नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, लिहाजा वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अब तक की अहम खबरें जानने और समझने का। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे पर्चा। एमपी में कई प्रत्याशी दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। आज 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में प्रत्याशियों के नामांकन रैली में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल। सुरेश पचौरी भी बने स्टार प्रचारक। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। एमपी में बाकी 6 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। आज शाम तक जारी हो सकती है सूची। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका। विदिशा से पूर्व विधायक शशांक भार्गव बीजेपी में शामिल। विदिशा लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं शशांक। कांग्रेस से 4 बार लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब इंदौर से खबर, जहां पर लेडी सब इंस्पेक्टर के वीडियो वायरल के मामले में लेडी सब इंस्पेक्टर का लठ मार होली खेलने का वीडियो साथ था, जिसमें होली पर एसआई ने चेतावनी दी थी। 4 बजे के बाद होली खेलने पर लठ मार होली की चेतावनी दी थी। आईबीसी 24 पर खबर चलाने के बाद में एसआई को नोटिस जारी किया गया है। डीसीपी ने नोटिस जारी कर महिला एसआई से जवाब मांगा है। लसूड़िया थाने में यह महिला एसआई पदस्थ है। एक बार सुनिए जरा कि क्या कुछ उस वीडियो में इस लेडी इंस्पेक्टर द्वारा कहा जा रहा था, जिस खबर को दिखाए जाने के बाद में इस मामले में अब संज्ञान लिया गया है। डीसीपी ने नोटिस जारी कर इस महिला एसआई से जवाब मांगा। एक बार सुनिए। जनता से निवेदन है, आचार संहिता का ध्यान रखें, अपने अपने घर चले जाएं। 4 बजे तक होली खेलने का समय निर्धारित किया गया था। अपने घर पर रहें, वरना पुलिस द्वारा लठ मार होली का आयोजन किया जाएगा। चलिए, अंशुल मुकाती हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अंशुल, लेडी इंस्पेक्टर का ये जो वीडियो था ये काफी वायरल भी हुआ और हमने भी दिखाया था इसमें, और 4 बजे बाद लठ मार होली खेलने की बात ये कह रही थी। जाहिर सी बात है कि उसके बाद किस तरह से लठ चलाए जाएंगे या फिर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी इस संदर्भ में था, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। क्या कुछ जानकारी अंशुल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एसआई ने रील बनाकर लोगों को लठमार होली की धमकी दी थी, जिसे लेकर के जांच बिठाई गई और आईबीसी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, क्योंकि होली खेलने के लिए किसी प्रकार का कोई समय का बंधन का आदेश जो है वो अधिकारियों की तरफ से जारी नहीं किया गया था। और जिस तरह से महिला एसआई के द्वारा पूरे वीडियो में आचार संहिता की बात कही गई थी, तो ना तो चुनाव आयोग की तरफ से ना ही पुलिस की तरफ से ऐसे किसी प्रकार के निर्देश थे जिसमें कि लोगों को 4 बजे बाद घर पर भेजना है। हालांकि यह जरूर निर्देश लोगों के लिए दिए गए थे कि जो हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं या जो सड़कों पर लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर लठ दिखाना है। लेकिन एसआई ने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर यह वायरल किया कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और 4 बजे बाद सभी लोगों को घर जाना है, वरना पुलिस जो है वो अपनी लठमार होली जो है वो शुरू करेगी। इसके बाद डीसीपी जो है इंदौर के अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने इन्हें एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि आपके द्वारा ये वीडियो क्यों जारी किया गया। साथ ही डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने साफ कहा है कि होली को लेकर समय के बंधन का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। एसआई ने यह बात किस आधार पर कही है वो नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये कि ये जो डीसीपी की तरफ से नोटिस दिया गया है, ये नोटिस किस बात को लेकर? लठमार होली खेलने की बात वो कर रही है इसलिए दिया गया, या जो समय की पाबंदी का जिक्र वो कर रही है कि 4 बजे बाद होली खेलने के किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा? एग्जैक्टली किस बात को लेकर नोटिस है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एसआई को इस बात के आधार पर नोटिस जारी किया गया है कि जब समय के बंधन का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, तो उनके द्वारा लोगों को यह
क्यों प्रसारित किया गया, और साथ ही वर्दी में यह जो रील बना करके इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, इसे लेकर के साफ यह निर्देश दिए गए हैं कि वर्दी में किसी प्रकार की रील बनाना पुलिस को शोभा नहीं देता, और इसीलिए यह नोटिस जो है इन्हें जारी कर जवाब मांगा गया है। बिल्कुल, यही सारी खबरें थी। IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्हीं आधार पर इस खबरों को चलाया था कि एक तो ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पर होने के बाद इस तरह से वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। दूसरा ये कि 4 बजे तक का समय की कोई पाबंदी न चुनाव आयोग की तरफ से थी न पुलिस विभाग की तरफ से थी, और ऐसे में इन लेडी इंस्पेक्टर द्वारा जो ये समय की पाबंदी की बात कही जा रही है, और दूसरा लठमार होली करना, यानी कि सीधे सीधे लोगों को चेतावनी देना, पुलिस का डर दिखाना, ये 3 ऐसे मामले थे जिसको लेकर अब इस लेडी इंस्पेक्टर को नोटिस दिया गया है, जवाब इनसे तलब किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पॉलिटिकल खबरें देखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन 6 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन की जांच होगी नामांकन पत्रों की, और 30 मार्च तक नामांकन वापसी का समय होगा, 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक, और 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 102 सीटें पूरे देश भर में 21 राज्यों की, जिसमें से छत्तीसगढ़ की 1, बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकलेंगे। जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11:15 बजे जबलपुर में रोड शो करेंगे सीएम। लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे, जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं, उनके नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 12:50 पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे सीएम। लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इधर दोपहर 2:30 बजे बालाघाट सीएम पहुंचेंगे। लोकसभा प्रत्याशी भारती पारधी की नामांकन रैली में शामिल होंगे और शाम 5:30 बजे वापस इन रैलियों में शामिल होकर सीएम भोपाल लौट आएंगे। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो नामांकन रैलियों में भी शामिल होंगे और चुनाव प्रचार का अभियान भी यहां पर चलाएंगे, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो इन सबके बीच दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। सीईसी की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश की सीटों पर जो बाकी बची सीटें हैं उसके ऊपर मंथन होगा। भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि एमपी के प्रभारी हैं, वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। 6 उम्मीदवार जिनके नाम बचे हुए हैं उनके नाम आज तय किए जाएंगे और माना जा रहा है कि आज शाम तक प्रत्याशियों की बची हुई सूची जारी हो सकती है, क्योंकि गुना सीट जहां से सिंधिया को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, विदिशा जहां से शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, ग्वालियर सीट भारत सिंह कुशवाहा जहां से मैदान में है, इन सीटों पर अभी भी पार्टी नाम तय नहीं कर पाई है। इसके अलावा मुरैना, दमोह और खंडवा, ये 6 सीटें कुल मिलाकर हैं जहां पर अब तक पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है और जिसको लेकर मंथन चल रहा है। आज फिर से सीईसी की बैठक है और आज मध्य प्रदेश की खासतौर पर इन 6 सीटों पर चर्चा होगी। भंवर जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल रहेंगे सीईसी की मेंबर्स के साथ में, और माना जा रहा है कि आज शाम तक इन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इधर धार की बात करें, जहां पर भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार चल रहा है। आज सर्वे का 6वां दिन है। एएसआई की सर्वे टीम 7:50 पर पहुंची है। भोजशाला में पुलिस बल भी मौजूद है। तो भोजशाला से आपको खबर दिखा रहे हैं धार में, जहां पर लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है। आज सर्वे का 6वां दिन है। एएसआई की सर्वे टीम 7:50 पर पहुंची है। भोजशाला में पुलिस बल भी इस दौरान लगातार मौजूद है और एक के बाद एक कई दिन से लगातार सर्वे चल रहा है और आज 6वां दिन इस सर्वे का है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट से पहले चरण के लिए आज चुनाव होगा। कल नामांकन की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस हो सकेंगे। कांग्रेस ने अपनी 7वीं प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के बचे हुए 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। शशि सिंह सरगुजा प्रत्याशी बनाई गई हैं। मेनका देवी सिंह रायगढ़ से, देवेंद्र सिंह यादव को बिलासपुर और बीरेश ठाकुर को कांकेर से प्रत्याशी बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके बाद बालोद जिले के गुंडरदेही के सुरे गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम साय बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन में शामिल होंगे। जांजगीर के जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई, फाग गीतों पर जमकर थिरके। सक्ती में स्व सहायता समूहों के जरिए ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए लोगों को शपथ दिलाई। होली के मौके पर रायपुर पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। डीकेएस अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बाइक सवार 3 युवक पुलिस के सामने ही फिसलकर गिर पड़े। रायगढ़ में एक नाबालिग को बिना लाइसेंस वाहन चलाने और एक्सीडेंट मामले में किशोर न्यायालय ने अनोखी सजा दी है। कोर्ट ने नाबालिग को 7 दिन तक पुलिस जवानों के साथ रहकर ट्रैफिक नियम सीखने के लिए कहा है। सारंगढ़ में करोड़ों की ठगी के मामले में आरोपी शिवा साहू समेत 3 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शिवा के पिता और साथी को गिरफ्तार कर लिया है। शिवा पर पैसे डबल करने का लालच देकर ठगी का आरोप है। जांजगीर चांपा जिले में लोकसभा चुनाव के चलते थानों में लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा रहे हैं ताकि जिले में कानून व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके।